मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कल, कहाँ से स्टार्ट किया था? स्ट्रिंग एरेज, स्ट्रिंग्स आर एरेज। कंकेटिनेशन तक तो मैंने क्लियर करवा दिया था, आगे फिर मैं कल एब्सेंट था, फिर आप लोगों को मैम ने क्लियर करवाया होगा। तो व्हाट इज एरेज? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एरेज? मैमानिया? यस सर, एरे हमारे पास एक इस लिस्ट की स्पेशल काइंड होती है जिसमें हम स्पेसिफिक डाटा टाइप को रखते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग। कोई और एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज एरेज? सर एरेज स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे बाइट्स होती थी हमारे पास पहले, हम 0 1 0 1 की, उससे मैम ने हमें कल बताया था कि अगर कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है तो उसमें हम उसको काउंट, उसकी लेंथ चेक करते हैं, और लेंथ हमेशा स्टार्ट जो है वो 0 से होती है। फॉर सपोज इफ सम स्ट्रिंग हैज अल्फाबेट्स 5, तो हम उसकी अगर इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं लास्ट अल्फाबेट का, तो इट विल बी 4, बिकॉज वी शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 1 2 3 एंड 4, फिफ्थ वाला जो अल्फाबेट होगा हमारा लास्ट, it has index number of 4। और मैम ने हमें ऐसे भी बताया था कि टोटल 5 में से -1 कर देंगे तब भी आपके पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा आपका लास्ट वाला। ओके, मतलब ये एरेज लेंथ इंडेक्स क्लियर है आप लोगों को? जी, स्ट्रिंग इंडेक्स भी, हाँ मैम ओके, ने कहा था स्पेस भी काउंट होती है। और ये भी मैम ने बताया था कि अगर हम 2 अल्फाबेट्स देंगे तो फिर वो 2 2 करके सब में काउंट करेगा, अगर 3 देंगे तो 3 3 काउंट करेगा। वो स्ट्रिंग लेंथ थी। सॉरी मेरा इंटरनेट चला गया था। ये तो हम किधर थे? मैम बीना, आप कुछ कह रही थी? So I was just explaining the string length and string index. ओके, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इधर, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए डिफरेंस के लेंथ में और आप इंडेक्स में कंफ्यूज ना हो। एक छोटी सी हमारे पास, लेट फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर लिखा है पी। सर मैं इंटरप्ट अगर करना चाहूँ तो थोड़ा सा। जी मैम, श्योर। स्ट्रिंग जो है लेंथ में जो है हम उसका 1 2 3 स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, और इंडेक्स में 0 से स्टार्ट करते हैं। जी मैम, मैं वही बता रहा हूँ, मैं नहीं, वही मैं बताने अपना लगा। कंफर्म करी, मैं सर अपना मेरे दिन में जो था वो कंफर्म करेंगे। अब देखें ना, हम यहाँ भी कुछ चीज लिखते हैं, मैं सबको कंफर्म कर देता हूँ ना, फिर अब ये देखें हमारे पास पी ना चेक करी लाइन करा तुम वाई किसी चीज की जरूरत है। नमक मिर्च नहीं, ऑयल
काइंडली अपना माइक म्यूट रखें जब तक आपने कोई क्वेश्चन ना करना हो। तो कोई मुझे बताएगा इसकी लेंथ और इंडेक्स में क्या फ़र्क है? एनीवन जो आप May लोगों I? ने कल पढ़। The length is 5. ओके सर Length is लेंथ 4. 5 इंडेक्स 4 है। 4 है। ओके हाउ? Because हम जो सर लेंथ लेते हैं तो वो 1 से स्टार्ट करेंगे। P is 1, Y is 2, T is 3, O and 4 and N is 5. और जब ओके हम हम यहाँ इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे तो वो 0 से। ओके यहाँ पे हम लेंथ लिखते हैं 1 2 2, 3 3 4 and एंड 5। 5. ये होगी हमारी लेंथ। लेकिन जब हम इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स में हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास होता है 0 से। 0 1 2 3 एंड 4। मोस्टली लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब उन्हें हम कहते हैं कि इसकी लेंथ क्या है तब भी वो 4 कहते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो 0 है हमारा वो भी काउंट हो रहा होता है एज अ 1। लेंथ में अगर देखें ना, हमारा 0 भी एक इंडेक्स एक वैल्यू रखता है, इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है सबको लेंथ और इंडेक्स? Yes sir. ये किसी का -4 वाला क्लियर कर दीजिए। जो माइनस है वो उल्टी साइड से स्टार्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। अब देखें ना, अगर माइनस में हम कहते हैं, अब माइनस में ऐसा तो नहीं हम कहेंगे, अगर इंडेक्स में हम माइनस में जाते हैं तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि -0। नो, हम स्टार्ट करेंगे माइनस में -1 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अगर हम माइनस में देखें तो -1 से स्टार्ट होगा, नॉट फ्रॉम 0। यस सर, सर ये क्योंकि -1 जीरो क्या है? जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है। बिल्कुल, 0 में नेगेटिव नहीं है, जैसे -0 ऐसा नहीं हम कह सकते। तो इसलिए जब नेगेटिव इंडेक्सिंग में आते हैं हम, तब जितनी उसकी लेंथ होती है छोड़ो उतनी इंडेक्स होता है। जी मैम। जी मैम आयशा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछे। सर कल जब हम लेंथ देख रहे तो उसमें कॉमास और स्पेस भी इंक्लूड हो रही थी, तो इसमें कॉमा जी इंक्लूड नहीं होगा? नहीं, कॉमा इंक्लूड नहीं होगा, स्पेस इंक्लूड होगा। अब देखिए ना, अब ये मैंने एक ही स्ट्रिंग ली है, ये सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल दी है। अब जैसे कि हमारे पास ये हेलो लिखा होगा, वेट अ मिनट, इसको हम अब यहाँ पे इसकी अगर लेंथ आई थिंक इधर हम देते हैं, ऊपर देख लेते हैं हम। तो ये देखो इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 35। इसमें अगर हम एक और स्पेस ऐड कर देते हैं तब इसकी लेंथ हो जाएगी 36। एज यू कैन सी, मैंने लेंथ Yes. ऐड की, स्पेस ऐड की, उसने एक और लेंथ इंक्रीज कर दी। सर अगर हेलो का जो एच है इसके स्टार्ट में स्पेस डालने फिर भी इंक्लूड करेगा आई थिंक। जिधर मर्जी आप डालें, देखें। फोर्टी सिक्स स्पेस कॉमा ऐड करके दिखाएं। कॉमा ऐड कर देते हैं। 46 है, यहाँ पे 47 हो जाएगी। हर चीज का अपना एक इंडेक्स है, इवन के स्पेस का भी। क्लियर? सर तो अभी आपने कहा कॉमा इंक्लूड नहीं होगी और अब तो कॉमा वापस इंक्लूड हो रहा है। ये देखे ना, मैंने कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, उसने उसका इंडेक्स लिया है। आप कॉमा और स्पेस की बात कर रहे थे, मैंने बहुत सारे देखे ना, बैकस्लैश, स्पेस, कॉमा, फ्रंट स्लैश।
everything in the string as an index. Got it? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये दूसरे क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ प्रिंट आईडी एक्स लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है आईडी का? आईडी मतलब एड्रेस। आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ओके, आईडी अब देखें जैसे स्पेसिफिक वैल्यू हम कोई देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू वैल्यू ले लेता हूँ। एज यू कैन, मैं यहाँ पे चेंज करके इसको कहता हूँ x इज इक्वल टू 5। आई वॉन्ट आईडी ऑफ x। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसने मुझे एक स्पेसिफिक आईडी दे दिया उसकी कि x की ये आईडी है। x के ये अंदर खुद जो से 5, जनरेट कर रहा है? नो, ये बिल्ट इन होती है। अब देखें ना, ओके। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो जी उसको एक आइडेंटिटी आईडी दी जाती है। जैसे हम सब की एक आईडी है, आईडी के ऊपर हमारा एक आईडी नंबर होता है, तो वो जी सबका एक स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ओके। तो ऐसे ही हमारे जो वैल्यूज होती हैं उनकी भी आईडी होती है, स्पेसिफिक आईडी होती है, हर वैल्यू की अलग अलग आईडी होती है। हम इसको कह सकते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है? यस, हम इसको कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन। सर ये स्ट्रिंग में भी हो सकती है, जी, स्ट्रिंग की स्ट्रिंग आईडी। में भी हो सकती है। अब इधर मैं लिखता हूँ हेलो, इस फॉर्मेट में मैं लिखता हूँ हेलो, इसकी आईडी हमें ओ रिटर्न आएगी। अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू, मैं किसी और फॉर्मेट में हेलो लिखता हूँ, अगर इसकी आईडी मुझे और रिटर्न आएगी। और ये नीचे आप इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं आईडी का, एक्स आईडी एक्स इंडेक्स 3। ये इंडेक्स नहीं है, ये आईडी। जी, ये इंडेक्स है, नीचे ये इंडेक्स है। मतलब हम 3 ये आईडी के जो 3 वाला नंबर है, इंडेक्स है, उसको फाइंड इंडेक्स। करना चाह रहे हैं। अब ये देखे ना, हमने इस आईडी के इंडेक्स का, ये जो हमारी आईडी है, इंडेक्स हाँ की जो जी, आईडी है हमने वो फाइंड की है। पहले आपने आईडी का इंडेक्स फाइंड, इंडेक्स ये जो स्ट्रिंग है उसकी पहले आईडी फाइंड किया, फिर उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं। मतलब हम निकाल रहे हैं ये 4 नंबर पे 2 है जो, वो निकाल रहे हैं, ऐसा ही है? मैम देखें ना, हमारे पास ये देखें एक्स में जो है, एक्स की जो थर्ड इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे हमारा क्या है, 0 1 2 3 एल ओके पड़ा है। ओके एल की ओके हम, एल का जो इंडेक्स है उसकी हमें आईडी दे दें। ओके। मतलब ये उसने जो हमें स्ट्रिंग ये है आईडी दे दी। उसकी हर जो वर्ड है उसकी हर एक वर्ड की अलग अलग आईडी होगी, ऐसा बिल्कुल, ही है? जी ओके बिल्कुल। अब देखें ना, अब मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, जी एच और ई कैपिटल लिखा है, बाकी सारा स्मॉल, तो इसने मुझे इसकी और आईडी दी है। अब मैंने हेलो सारा स्मॉल अल्फाबेट में लिखा है, तो उसने मुझे और इसकी आईडी दी है। ठीक हो गया। अगर हम ये एल हेलो हटा के सिर्फ एल लिखेंगे तो इसकी आईडी यही वाली शो होगी जो नीचे शो हो नो, रही है, जो हमने इंडेक्स फाइंड ओके किया हुआ है? नहीं, नीचे वाला क्वेश्चन। ओके, इसको जी देखें, सेम है दोनों की, इस ये आईडी और ये आईडी देखें, दोनों सेम है। ओके हर कैरेक्टर, हर जो वैल्यू हम उसको देंगे, वेरिएबल जी में जो हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे, हर वैल्यू की एक अपनी यूनिक आईडी है, एक यूनिक एड्रेस है। ओके। किसी का और कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। सही है। नीचे जो है 8 से नीचे वाला क्वेश्चन जो है लिस्ट 1 वाला, ये क्या करना चाह रहे हैं आप? सिक्स लिस्ट का इंडेक्स है जो 0 पे है, और लिस्ट 1 का इंडेक्स 3। मतलब सही वाला क्वेश्चन जरा एक्सप्लेन कर दें। अब वॉइस नहीं आ रही आपकी। वेट अ मिनट मैम, ये इसमें कोई एरर आ रहा है, ओके इसको मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पर रन करता हूँ। ओके
वेट अ मिनट। सर ये एक क्वेश्चन आया इसमें चैट में कि हम आईडी यूज क्यों करते हैं, मुझे भी प्लीज एक्सप्लेन कर दें हम आईडी क्यों यूज करें, क्योंकि मैं भी पाइथन पे काम कर रही हूँ अभी, तो मैंने अभी तक यूज नहीं की है। एज यू कैन सी, इसने हमने पहले इसको कमांड दी है कि लिस्ट 1 में जो जीरो इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा है 2, 2। तो जो हमारे जो जीरो इंडेक्स पे है उसको चेंज कर दे जो हमारा थर्ड इंडेक्स है उससे। ओके। तो फिर हमने ये देखे ना, ये थर्ड इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा था 66, और ओके आउटपुट में हमारा जो देखें 66 जो है फर्स्ट जीरो इंडेक्स में भी आ गया है, ठीक होगा। तो चेंज कर दिया इसे। ठीक होगा। सर सर ये ऐसे हम तो नहीं exchange किया भी गया, कर सकते उसमें हैं। ऐड कर दी है, 66 2 टाइम्स हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जी मैम। सर क्या हम इस तरह से जब आपने चेंज की है इसकी मतलब आपने इसको चेंज किया है तो हम क्या एक्सचेंज भी कर सकते हैं इनकी पोजीशन, मतलब 2 जो है वो 66 की पोजीशन पे चला जाए जी बिल्कुल। और 66 जो है वो 2 की पोजीशन पे चला जाए। अब देखें यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, जो 3 की जगह है उसकी जगह आ जाए जीरो इंडेक्स। सर ये वो फिर हम स्वैपिंग से एक्सचेंज तो पढ़ेंगे, नहीं। वो हम स्वैपिंग से पढ़ेंगे, वो स्वैपिंग प्रोसेस है, वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। सर ये अभी। जी मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये एक्सचेंज तो नहीं कर रहा, ये तो रिप्लेस कर रहा है। मतलब ये देखे ना, 2 उसने 2 टाइम्स कर दिया, पहले जब 66 किया था तो 66 को उसने 2 टाइम्स कर दिया था मैम इंस्टेड ऑफ 36। देखे ना, हाँ जी। इक्वल किया हमने, जो इंडेक्स 3 और 0 को हमने इक्वल किया। वो जो आप अच्छा कह रही हैं कि हम 66 की जगह 2 और 2 की जगह 66 ले जी जी, आए, वो एक्सचेंज हम कर रहा स्वैपिंग है। में पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। तो रैपिड पे मोस्टली एरर आ जाते हैं, तो इस सॉरी कोलैब पे एरर आ जाते हैं, तो इसलिए रैपिड पे रन। ओके, तो ये आप लोगों को लेंथ इंडेक्स तो क्लियर है, और उसके बाद लूपिंग तक पढ़ा था आप लोगों ने। यस सर। सर लूप स्टार्ट किया था जैसे एक ही मैम ने लगवाया था लूप, आई इन हेलो देन मैम सेट के आमना इन हेलो, इस तरह से मैम ने लगवाया था। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू पाइथन। ओके, तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू दी गई है पाइथन के लिए। हमने कहना है, हमने इसको आइटरेट करवाना है। आइटरेट में हमने बताया होगा कि 1 बाय 1 उसको लूप चला के सर मेरा प्रिंट एक करवा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो जी हम जब जब भी कोई वेरिएबल को असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू, तो उसकी डाटा टाइप वगैरह नहीं डिफाइन करते हैं? नहीं सर, वो सी प्लस प्लस में करते हैं लेकिन पाइथन में नहीं करते। राइट। ओके। सर ये जो पाइथन। भी आपने कोड दिया था, जी मैम। सर ये जो भी आपने कोड दिया था ना लिस्ट में जो 2 और 66 की वैल्यू चेंज हो रही थी, वो स्क्रीन आप जी दोबारा ला सकते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। ओके। यस डन। सर वो यस क्वेश्चन। सर, जी मैम थैंक आयशा। यू सर। सर आपने बोला कि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो वो मतलब उसकी वैल्यूज को इक्वल कर देगा। सर उसने 2 पे क्यों लिखा, वो 66 भी तो राइट कर सकता था ना, वो भी तो सेम ही हो जानी थी। नहीं मैम, जो उसे कमांड दिया उसने वही करना है ना, हमने जो उसे कमांड दिया उसने वही रन करना है। एज यू कैन सी, हमने उसे कहा है जो थर्ड इंडेक्स पे हमें कर दो जो हमारा जीरो इंडेक्स है, मीन के थर्ड और हमारा जीरो सर इंडेक्स डन। को इक्वल कर दो। जीरो हम जी। ओके सर।
सर अगर हमने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो किस प्लेटफॉर्म पे जाके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? यू कैन यूज रैपलिट। इनफैक्ट सर आज मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है जस्ट अभी 2-3 मिनट पहले, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। करंटली आप ये भी बता सकते हैं कि अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज करना चाहें तो कौन सी यूज कर सकते हैं? आप कोलैब भी यूज कर सकते हैं। कोलैब? उसके अलावा आप विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं अगर आपने डाउनलोड करके यूज करना है। अगर आप ऑनलाइन यूज करना है तो आप रैपिड यूज कर सकते हैं। राइट सर, राइट, ठीक, Okay. थैंक यू सर। पाइथन का सेटअप कैसे होगा? आप जब जाएंगे वो आप एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ। तो कोलैब और रैपलिट तो ऑनलाइन ही यूज होंगे ना? देखें आप जब यहाँ रैपलिट पे आईडी वगैरह बना लेंगे तो आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रैपलिट करें, यहाँ पे पाइथन आप सिलेक्ट करें और क्रिएट अ रैपलिट कर दें। हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चंस ये देखें यहाँ आपका ये स्टार्ट है। तो अब हमारे थे लूपिंग पे, स्ट्रिंग, लूपिंग बाय स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया एक्स, एक्स में हम स्टोर करवाते हैं पाइथन। ओके, कोई मुझे बताएगा हम इसको कैसे आइटरेट करेंगे? एनीवन? यस सर, मैं बताती हूँ। जी बताएं। फॉर लूप के लिए लगाएंगे फॉर आई या एक्स, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। एक्स ले लें, आई ले लें, सब वेरिएबल। फॉर आई इन, अब आगे आपने उसको ब्रैकेट्स में एक्स कर दें, या अगर रेंज मालूम करनी है तो वो फिर रेंज आ जाएगा। रेंज मालूम करनी है सिंपल फॉर आइटरेट करना है, सिंपल रेंज नहीं, सिंपल तो बस आइटरेट। फिर एक्स आएगा। पाइथन लिख दें। नहीं, पाइथन तो हमने तब लिखना था ना जब हमने एक्स में पाइथन स्टोर नहीं करवाते। हमने अगर डायरेक्ट करवाना हो तब हमने पाइथन लिखना था, लेकिन हमने एक्स में अब पाइथन स्टोर करवा दिया है तो इसलिए हम सिंपल एक्स लिखेंगे। मतलब इसको डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं ना, फॉर एक्स इन पाइथन। जी सर, मैं भी ऐसे कह रही थी। और फॉर एक्स इन पाइथन करके फिर नेक्स्ट हम प्रिंट एक्स करवा सकते हैं। दोनों तरीकों से हो सकता है। मैंने कल उस तरह से किया था जिस तरह से मैम ने बताया था, और इस तरह से अलग से भी हो सकता है। लेकिन वो वेरिएबल अगर हम एक्स ले रहे हैं और अगर हम नेक्स्ट एक्स में ही अगर हम उसकी वैल्यू लाइक फाइंड करें या ऐड करवाएं तो बेटर लगता है। प्रिंट आई करते हैं सिंपल। अब देखिए ना, अगर हम जैसा आप लोग कह रहे हैं कि हम एक्स की जगह इधर पाइथन लिखते, अगर हम पाइथन तब लिखते जब हमने एक्स में पाइथन की वैल्यू स्टोर ना करवाई होती। एक्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर वैल्यू स्टोर करवा दी है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसे इधर लिखा हुआ है एक्स इन पाइथन, तो मैंने सिंपल क्या किया है, पहले एक्स में पाइथन स्टोर करवा दिया, देन पाइथन की जगह मैंने सिंपल एक्स लिख दी। ओके, तो आगे कौन करवाएगा? प्रिंट आई कर दें सिंपल। बस अब प्रिंट आएगा उसका ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट। प्रिंट आइडेंटिफिकेशन का भी वो मेरा तो Indentation होता है। अच्छा, एज यू कैन सी 1 by 1 आइट्रेशन हो गया फॉर लूप बाय स्ट्रिंग। सर वो Clear जो है? पीछे आप ये जो एग्जांपल है प्रिंट 2 लिखा हुआ है, जी, ये क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, प्रिंट आप कर रहे हैं 2, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जितनी बार भी पाइथन के जितने भी वर्ड्स हैं उसकी जगह एक्स प्रिंट करवा दो। जी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आज हमने पढ़ना है आई थिंक मेंबरशिप ऑपरेटर, या आई थिंक हमने पहले ही पढ़ा हुआ है मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर आप लोग ऊपर जाएं। सर ये कल पढ़ाया था मैम ने। ओके, मतलब ये भी क्लियर है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पहले आप चेक नहीं करें कि करवाया हमारे था। पास हाँ सर आपने जी, पढ़वाया था ये। हमने ये इसमें आपने ये होता है। करवाया था। ओके ओके, आई नो, मैंने पढ़ाया था, फिर पढ़ा देते हैं, नो प्रॉब्लम।
चेक करें कि हमारा जो ऑन है इन है एक्स के अंदर, कि एक्स के अंदर हमारा ऑन नाम का कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू दी गई है, अगर दी गई हो तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स आ जाएगा। सिंपल। एक और भी सिंपल तरीका है, अगर हमने डायरेक्टली चेक करना हो, जैसे कि इधर हमें दिया गया है कि चेक करें कि यस है पाइथन के अंदर या नहीं। सर अब इसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है डायरेक्टली, इसको एक मिनट मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसका बताएं क्या आंसर आएगा हमारे पास? यस पाइथन फॉल्स। ओके, कौन कहता फॉल्स आएगा? हैंड रेज करें। सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ओके ओके, मतलब मोस्टली कहते हैं कि फॉल्स आएगा। एग्जैक्टली। तो फॉल्स क्यों आया तो बताएगा? ये सब बेटा पाइथन में यस नहीं है। नहीं है पाइथन में ना। ओके, अगर मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, अब इसका क्या आंसर आएगा? ट्रू 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 आएगा। ट्रू। ट्रू सर। वाई रीजन ट्रू आने की? बिकॉज एट द पाइथन में है। ऑन उसके अंदर तो मौजूद है। बेसिकली फर्स्ट जो लेटर है वो उसे सर्च कर रहा है ये एल्गोरिदम, जो सेकंड लेटर है उसके अंदर, अगर वो सीक्वेंसली उसके अंदर आ रहे हैं तो देन ट्रू आएगा, अगर वो नहीं उसे फाइंड हो रहे तो फॉल्स आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये था। उसके बाद आज हमने पढ़ना है स्लाइसिंग। एक्सक्यूज मी सर, जी मैम। हमने फॉर लूप किया है तो वो वाइल लूप नहीं करना था। मैम ये फॉर लूप नहीं था, नहीं ये अभी ये लूपर नहीं, स्ट्रिंग था। वो पहले जो किया है ये देखे ना, ये तो भी लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग था। हमारे अच्छा। फॉर लूप नहीं था, ये लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग था। ओके सर। एक्सक्यूज मी ये सर। देखें लूप्स आगे जाके हम देखें, ये जाके फॉर लूप, वाइल लूप आगे जाके सब पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। सर ये नोट्स हमें मिल सकते हैं, ये जो आप हमें करवा रहे हैं जहाँ से शुरू से लेके अब तक के जितने भी हो चुके हैं? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने कहा ये जो शुरू से लेके अब तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं इसके हमें नोट्स मिल सकते हैं? जी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप लोग फेसबुक पे जाके अटेंड कर सकते हैं। हमारी हर क्लास रिकॉर्ड होकर फेसबुक पे अपलोडेड है। सर उसका लिंक शेयर कर दें, क्योंकि मैंने भी सर्च की थी तो नहीं मिल रहे थे। जो हमारे हमसे क्लासेस स्किप हुई हैं वो हम करना चाह रहे हैं। आप iCode गुरु पे जाएं, iCode गुरु पे वीडियोस की सेक्शन में जाएं, ऊपर मेंशन है कौन सी क्लास, कौन सा वीक, कौन सा डे, तो आप वहां से इजीली ले सकते हैं। सर मैं मुझे तो क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो नोट्स आप हमें पढ़ा रहे हैं जहाँ से, जी जी, ये मिल सकते हैं? ये आप लोगों को स्लैक पे मिल जाएगा। ये कोलैब शीट आप लोगों को स्लैक पे मिल जाएगी। स्लैक पे आप ज्वाइन है? जी जी सर। ओके। सर कौन से सेक्शन में है ये? मुझे नहीं मिल रही स्लैक पे। स्लैक पे अभी मैं क्लास एंड होने के बाद मैं शेयर कर दूंगा। ओके ओके। जी मैम, आयशा महबूब। सर मुझे एक क्वेश्चन है। जी मैम। सर जब कल मैम ने जो पढ़ाया था लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग, उसमें था जी। कि फॉर आई इन हेलो, तो जब हम उसको प्रिंट करने के लिए कह रहे थे तो इट वाज प्लेइंग एच, मतलब कि उसने क्या प्रिंट कराया था, HELLO। तो इसमें जब आपने प्रिंट करवाया तो उसने तो एक्स प्रिंट कर दिए सारे। मैं तभी आप लोगों को कहता हूँ यूज एप्लेट। ओके, अगर मैम वाला हम देख लेते हैं, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही है। ओके, आप लोग कह रहे हैं कि मैम ने हमें ऐसे किया था, हेलो ऐसे। जी। ठीक, इसको हम रन करते हैं तो इसने हमें क्या दिया? सिंपल हेलो। कोई डिफरेंस तो नहीं है ना इसमें? सर अभी जब आपने प्रिंट करवाया एक्स तो सारे एक्स 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 प्रिंट हो गए थे। मैं तभी कह रहा हूँ आप कोलैब पे ना रन करें, कोलैब पे एरर आते हैं बस। समटाइम्स हमारे जो सही कोड होते हैं वो भी करप्ट हो जाते हैं, कुछ कोई और आंसर आता है, और सम टाइम इनफैक्ट हमारा नहीं जो नहीं इनफैक्ट सर, सर उनका सही क्वेश्चन कुछ आंसर और है था। क्या?
उनका सही क्वेश्चन आंसर कुछ क्या और था। होना वो ये पूछना चाह रही हैं कि जब आपने फार लूप लगाई तो एक्स क्यों प्रिंट हुआ। एक्स इसलिए प्रिंट हुआ कि फार लूप में वो एक्स की वैल्यू दे रहे हैं, ये देखें 2 इन्वर्टेड कोमास में दे रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि एक्स को प्रिंट करें, ठीक है। अगर सर इन्वर्टेड कोमा की जगह जस्ट एक्स लिखते तो देन वो पाइथन को जो है वो प्रिंट करता, राइट सर। जी जी जी, सॉरी, थैंक यू सर, मैंने नोट नहीं किया। सर पर हमने नोट किया था। जी थैंक यू। देखें मेल बांट के होते हैं हम, ऐसा कोई सर टीचर वाला नहीं है, सब यहाँ मिल के पढ़ते हैं। थैंक यू नहीं सर, सर, आपने हेड्स ऑफ टू यू। आप ये देख। इतने सारे लोग एक साथ बोलते हैं तो ऐसे मैनेज करते हैं, खिचड़ी पक जाती है, सब पूछ रहे होते हैं। ओके, कोई बात नहीं। जी मैम आयशा महबूब, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, ओके, आपका हैंड रेस था, मैंने इसलिए कुछ। ओके वो जब आपने बोला था हैंड रेस करें वो तब का ही होगा सर। ओके ओके, तो अब क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। मतलब सर आप हमें रेपलिट पे ही पढ़ाते हैं ना, तो हम उसी को फॉलो करें अब। ओके, तो देख लें, जैसे मैम ने ऐसे कहा, अगर आप ऐसे करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहें, पहले आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दें, देन उसके बाद आप पूरा अगर नहीं लिखना चाहते स्ट्रिंग, तो सिंपल यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, इसका और कोई क्वेश्चन अब तक जो हमने पढ़ा, जो रिवाइज किया? सो सर कोलैब आपने इसमें क्वेश्चन सर जी आपने मैम, इसमें लिखा है प्रिंट एक्स और उसमें लिखा है प्रिंट आई, तो दोनों में एक ही आंसर आ रहा है। आप कुछ भी यूज कर सकती हैं, बस दोनों वेरिएबल्स हमारे पास सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, इधर भी मैं आई लिख देता हूँ। देखो, क्लियर है? हेलो जी मैं कह रहा हूँ, अब क्लियर है आपको? सर, मैंने कुछ गलत क्वेश्चन पूछा है? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है, क्लियर है सबको सर। यस थैंक सर यू। आ रही है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप फॉर के बाद जो आप वेरिएबल लगाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ z, तो आपने प्रिंट में भी वही वेरिएबल का नेम लिखना है z, देन वो आइट्रेशन होगी, एज यू कैन सी। क्लियर है सब? यस सर। ओके मैम, बीना आपका कोई क्वेश्चन था? यस सर सर, मेरा मैं ये पूछ रही थी कि प्रिंट एक्स आपने एक जगह लिखा है, एक जगह आपने लिखा है प्रिंट आई, तो हम कुछ भी लिखें दोनों में आंसर हमारा यही आएगा। जी, बट होना हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम चाहिए, प्रिंट में भी और फॉर के बाद हम जो वेरिएबल लिखें वो भी, वरना फिर हमारे पास एरर आ जाएगा। क्लियर है? सर Yes, सर थोड़ा जो थोड़ा ये फॉर लूप के बाद इंडिटेशन लाजमी है, ये स्पेस आएगी सॉरी फॉर सर, जेड के बाद? क्लियर नहीं। हाँ, वो मैम ने कहा था कि ये आप इसके स्पेस देकर इसके साथ ही लिखेंगे ताकि ये इस लूप में ही आए। ये सर बल्कि इंडेंटेशन, पूरी होगी। इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। सर कैन यू स्पेल इट? अगर ये देखें ना, अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ, तो मैं इधर, अगर आप कह रहे हैं कि मैं स्पेस ना दूं, ऐसे कह रहे हैं, तो देखें ना, अगर मैं इसके बाद स्पेस दबा देता हूँ तो एग्जैक्टली इसके नीचे आ गया। तो लेकिन जस्ट अगर बिकॉज ऑफ कॉलन कॉलन जी लगाएंगे ना बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली वो ओके, आइडेंटिट हो जाएगा। तो देखें इसने क्या किया, हमारे पास इंडेंटेशन एरर, लाइन 2 में हमारे पास कह रहा है इंडेंटेशन एरर, हालांकि हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक स्पेस की वजह से हमारा कोड रन नहीं। क्लियर है सबको? यस सर। फॉर लूप में या जितने भी हम लूप लगाते हैं, इफ कंडीशन, तो उसमें हमारे इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, जिसको आसान जुबान में हम स्पेस भी कह सकते हैं।
सर ये किसी तो और का बिल्ट इन कोई होती है ना, कॉलन के बाद ऑटोमेटिकली आ जाती है, हमें तो खुद से जी तो नहीं बिल्कुल। लगानी अब पड़ती देखिए ना। ना, अगर अगर देखें ना, अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ बाई चांस, या कुछ भी होता है कि यहाँ से स्पेस रिमूव हो जाती है, जैसा कि पहले हमसे हुआ था कि स्पेस हम नहीं थी, तो वो प्रिंट नहीं कर रहा था, एरर दे रहा था। अगर ज्यादा स्पेस देने फिर भी एरर देगा मेरे पास। जी बिल्कुल। अम, करके देख लेते हैं। नो, वो लूप के अंदर ही है, इस लूप के अंदर ही है, बाहर नहीं है। ठीक है। ओके। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं ये आप लोग खुद किया करें, ताकि आप लोगों को नॉलेज में आपका इंक्रीमेंट हो, आप लोगों को पता लगे कि ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो आज हम अच्छा पढ़ेंगे सर, स्लाइसिंग। सर ये जो स्ट्रिंग है, जो हमने वो पढ़ा था कैनकेटिनेशन स्ट्रिंग, तो मैंने ट्राई किया था इसके बीच में इमोजीज लगा के, तो इमोजीज नहीं लग रही थी, तो एरर दे रहा था। मैम, इमोजी देखे ना, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप कोडिंग में इमोजीज का क्या काम है हमारे पास? सर ऐसे ही वो मैं वेरी सोच रही थी इंटरेस्टिंग। कि कुछ जो है वो इस इसको जो है वो एंटरटेनिंग करूं, तो मैं यूज कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बीच में जो है डिफरेंट इमोजीज रख देती हूँ, एक मैंने स्माइलिंग रखा है, एक थोड़ा सा तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो उसने एरर दे दिया। नहीं, वैसे लग आप कोई जाती भी है कैरेक्टर इमोजी। लिख सकती हैं, कोई भी अल्फाबेट का मतलब। मैम, सर आपका जो सवाल है कि इमोजीज लगाने, उसके लिए भी कोड्स होते हैं। आप उस तरह से डायरेक्ट इमोजी नहीं प्रिंट कर सकते। ठीक है, स्पेसिफिक तो हमारे उसके लिए स्पेसिफिक पास कोड होते होते हैं। हैं वो आप ऐसे। पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे आगे जब आप इसको रीड करेंगे तो वो भी आपको मिलेगी। ठीक है। जी, तो हमारे पास स्लाइसिंग, अच्छा किस किसको आइडिया है स्लाइसिंग का? तो ये ऐसे ही होगा जैसे तो स्लाइसिंग ब्रेक करते हैं हम करना किसी, प्रीवियस हमारे पास पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है यहाँ से, एंड्रेस करेंगे काइंडली। यस सर मैं, प्रीवियस ओके। लेकिन ये क्लास ही मैंने ऊप से स्टार्ट लिया था, मैंने ये क्लासेस नहीं ली थी। सर सर एहसन मेरा सज्जाद, मेरा फर्स्ट। यस सर। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ठीक है। शुक्र। सर आपने पिछला सेशन हमारा लिया था पाइथन फॉर बिगनर्स का। जी सर, लेकिन ये स्टार्ट से मैंने नहीं लिया था, मैंने इसको ना दरमियान से स्टार्ट किया। ओके ओके। तो बेसिकली स्लाइसिंग जैसे नाम एक से ही पता लग रहा प्लीज आंसर कर देना। है। जी सर। एक चैट में मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो तो आंसर करें। आप माइक अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर करके चैट बॉक्स खोलना जरा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछा करें हम जो भी। कुछ देते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में भी दोबारा बता देते हैं कि 3, और 3 के लास्ट वाले का इंडेक्स फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? सॉरी सर, समझ नहीं आया मुझे आपके क्वेश्चन। सर अगर हम एक आप राइट करवाएं अपना कोड। लिखें सर, जी। ब्रैकेट डालना, जी सर। ब्रैकेट डालें ना सर। ओके। 1 2 3 1 2 3। 3 4 और लास्ट में 2 दे दें। ओके, लास्ट में हम ले सकते हैं 2। 2। अब लास्ट वाले 2 का अगर हमें इंडेक्स फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? ओके, हम -1 लगा देंगे, सिंपल। हाँ, मैम ने बोला था, मुझे भूल गया था, मैंने कहा जी। अब बताया देखें तो। ना, अब देखें ना, अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो उसमें हम 0 1 2 एंड 3, अगर पॉजिटिव वे में देखें तो ये हमारे पास +3 इंडेक्स पे पड़ा है। अगर हम नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव में -1 -2 -3 एंड -4। गॉट इट? ओके सर, थैंक यू। ओके, प्रॉब्लम। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी मैम आसिया हसन, आपका हैंड रेज है। सर क्वेश्चन नहीं तो नेक्स्ट आप स्लाइडिंग पे पूछ रहे थे। ओके मैम आयशा महबूब, अपना हैंड सर आई रेज। थिंक नहीं,
सर वो शायद नेट का इशू है, वो बाद में शो हो रहा है। मैंने जब आपने पूछा था कि कौन कौन किसने किसने ये क्लास अटेंड की पास में, तो वो मैंने तब रेज किया था कि मैंने ऊप से स्टार्ट लिया है और वो साथ में हैंड रेज किया था, तो वो मेरे ख्याल ओके में अब शो हो रहा है, नेट का इशू है शायद। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो स्लाइसिंग बेसिकली जैसे नाम से है, स्लाइस करना, टुकड़े करना। अब देखें, जैसे आप लोगों ने इंडेक्स तो पढ़ लिया था। अब ये इंडेक्स में हमारे पास ऐसा है कि हमारा जो स्टार्टर, तो हम कहते हैं, अगर यहाँ पे हम यह देखें, स्टार्टर एंड देन स्टेप, कितने स्टेप मूव करके हमारा नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो प्रिंट हो। तो बेसिकली हमारे पास जो स्टार्टर दिया गया है वो दिया गया है 1 इंडेक्स, एंड जो हमारा दिया गया है वो है 4 इंडेक्स, एंड जो हमारे स्टेप हैं वो हमें दिए गए हैं 2। तो एनीवन इसका क्या आउटपुट आएगा, कैसे ये वर्क करेगा, कोई इसको ड्राई रन करवाना चाहता है? बस 2 सर 2 करके ये लेगा। एनीवन, बेशक तुक्का ही लगा दे, बेशक गलत ही बता दें, ए क्योंकि बी सी डी ऐसे करके ये लेगा। 1 से स्टार्ट करेगा और 4 पे जाएगा, मीन्स 1 2 3 4। 1 इसका होगा ए बी, 2 होगा सी डी, 3 होगा ई नहीं, एफ। ऐसे ये तो नहीं नहीं होगा आएगा ना सर, ये नहीं आएगा क्योंकि वो 0 इंडेक्स नहीं है ना। 1 इंडेक्स, ये देखें ना, स्टार्टर हमारा जो है 1 इंडेक्स है, एंड हमारा इस इंडेक्स पे हो रहा है 4 तक। 1 से स्टार्ट हो, 4 तक जाए और दरम्यान में 2 का स्टेप ले। 1। सर हर बी सी इंडेक्स से बीसी आएगा और बी सीडी भी सी आएगा। सी डी इसको हम रन करते हैं। ई एफ। तो इसने आया है बी एंड डी। इसको हम थोड़ा सा एनोटेशन की मदद से देखते हैं। तो हमारे पास जो इंडेक्स 1 है वो है हमारे पास बी, ऐसे ही है। यस सर। ओके, बी और 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही ई तक हमारा इंडेक्स जा रहा है। लेकिन जब हमारा 4 तक, हम जब आखिरी होता है हमारा एंड वाला इंडेक्स, वो एंड तक नहीं जाता, उससे एक स्टेप पीछे रहता है, डी तक रहता है। जैसे कि हम अगर 5 देते तो ये एफ तक नहीं जाता, ये ई तक रहता है। अब हमने उसको कहा कि 1 से स्टार्ट हो, लेट फॉर एग्जांपल बी पहले उठाए, और जो बी का इंडेक्स है उससे एक स्टेप नेक्स्ट इंडेक्स पे जाए, मतलब एक इंडेक्स स्किप करे, सी एंड डी। 1 इंडेक्स पे तो ये है, तो उसका जो सेकंड इंडेक्स है उस पे जाए। तो अगर हम बी से दोबारा देखें तो हमारे पास बी से आगे 1 इंडेक्स पे ये है और 2 इंडेक्स पे ये है। तो देन ये बी के बाद जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स के सर हम 0 आगे। से स्टार्ट नहीं लेंगे फिर इसका? नो, ये देखे ना, जो हमारे पास अगर 1 हमारे पास भी है बी, लेकिन जब हम स्टेप लगा देते हैं, स्टेप में ये इसको काउंट करेगा 0 से देखेगा कि आगे जो सेकंड स्टेप है सी एंड डी, 1 सेकंड स्टेप पे मूव करे, उसको प्रिंट करे। तो सेकंड पे हमारा क्या आ रहा है, बी के बाद सी एंड डी, तो डी को ये प्रिंट करेगा। देन एंड कहाँ तक जा रहा है हमारा, ये 4 तक। 4 पे हमारा क्या है, ई। तो जब डी के बाद ये देखेगा कि आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये डी तक स्टॉप कर देगा। अगर स्टेप पे जाएं तो ये आगे देखेगा ई एंड एफ, अगर इसको वैल्यूज आगे दी गई हो तो डी के बाद जाएगा एफ पे। अगर हम यहाँ से इसकी रेंज चेंज करते हैं, वेट अ मिनट, इसकी अगर हम रेंज 4 की जगह हम 6 कर देते हैं, 6 मतलब आई तक। सर मतलब अब ये डबल स्टेप लेगा ना, आपने इसको 2 स्टेप दिए ये तो। बिल्कुल, ये देखा ना, हमारे को 2 स्टेप का दिया गया, सेकंड स्टेप कि जो इंडेक्स हमने लिया उसके बाद सेकंड स्टेप सेकंड इंडेक्स पे जाए, उसके सेकंड इंडेक्स पे। अब ये देखें, मैंने यहाँ से एंड इंक्रीज किया है, एंड पॉइंट, तो उसने जो है एफ तक हमारा गया है। मीन्स ये है कि ये 1 से स्टार्ट ले, 2 जी के डिफरेंस से ये 6 तक जाए, इज इट? बिल्कुल, एग्जैक्टली ओके सर। एग्जैक्टली। अगर सर अब 6 की जगह 5 कर दें
तो 5 फिर कर दें, आएगा ये 5 देखो, की जगह 6 की जगह 5 करें। ओके 5 कर देंगे तब भी डी तक आएगा, क्योंकि देखे ना 5 पे हमारा है एफ, ऐसे ही as you can see 1 2 3 4 and 5 पे हमारा एफ। अगर 2 के स्टेप से देखें तो बी के बाद डी, डी के बाद हमारा आता है एफ, लेकिन एफ पे तो हमारा एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट से पहले 4 तक ये हमें रिटर्न करेगा वैल्यू। अगर हम 6 करते हैं देन हमारे पास जाएगा आई तक, हमारा जो एंड पॉइंट होगा हमारा होगा आई, देन आई से पहले ही हमारा जो एफ होगा वो हमारे पास आ जाएगा इन स्टेप। देखें पहले बी पे गया, एक सेकेंड, पहले इंडेक्स 1 पे गया, देन 2 का स्टेप लिया, डी पे गया, देन फिर 2 का स्टेप लिया, एफ पे गया, देन आगे आई के ऊपर हमारा एंड हो रहा है, आई से पहले एफ तक इसका एंड पॉइंट ही है। गॉट इट? ओके सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जी अगर वो जो उसने कहा है कि 1 से स्टार्ट लें, 2 के डिफरेंस से 6 तक जाना है, ठीक है, जी ये तो हमारे पास जो 6 है ये इवन है ना, इवन नंबर है। जी सपोज जैसे आपने 5 लिया था, ओड नंबर लिया था, जी तो जी। ओड में तो 2 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट वैल्यू जो है वो 2 के डिफरेंस से नहीं आएगी, वो तो फिर 1 कंसिडर होगी ना। देखिए मैम जितना मैक्सिमम हो सकता है ना, आप देखें मैंने यहाँ पे लिया था 5, ऐसे ही, तो 5 हमारा आ रहा है एफ तक, एफ तक हमारा आ रहा है 5, तो ये जी 5 तक नहीं जाएगा, ये उससे जो लास्ट वैल्यू 4 इंडेक्स तक होगा 4 तक स्टॉप लगा देगा। लास्ट वाला 2 छोड़ देता है ना वैसे भी। जी जी, ये देखें ना, अगर हम इसकी बात करें, अगर इस स्टेप को हम डेल कर देते हैं, हम कहते हैं 1 से स्टार्ट हो 5 तक जाए, 5 पे हमारा पड़ा है एफ, सो एज यू कैन सी बी से स्टार्ट हुआ, ई तक गया, एफ को जो 5 इंडेक्स पे पड़ा है उसको कर दिया स्किप, 5 इंडेक्स तक नहीं जाता है, बेसिकली ये 4 इंडेक्स तक जाता है हमारा। अगर हम यहाँ पे -1 6, करके फॉर्मूला लगाते जी हैं। अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं देन आई तक जाएगा, आई 6 इंडेक्स पे है, 6 इंडेक्स से पहले पहले ये प्रिंट कर देगा। राइट, गॉट इट? यस सर, थैंक यू। ओके, अगर हम इसको कहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो और एंड पे हम कुछ भी नहीं देते, एक मिनट प्लीज, आई जो है वो 7 इंडेक्स पे नहीं है? 0 1 2 3 4 5 and 6, जी आई 6 इंडेक्स पे है, आई 6 वही मैंने इंडेक्स बताया पे, है। लेंथ उसकी 7 है, राइट सर? जी बिल्कुल, कि जो इंडेक्स हमने उसको दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल 6, तो उस इंडेक्स से पहले पहले जो भी वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट कर देगा, एज यू कैन सी हियर। अगर हम उसको कहते हैं, अगर उसको हम वैल्यू ही कोई नहीं देते, 1 से स्टार्ट हो आगे स्पेस, तब ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ऑल द वैल्यूज। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैंने एंड कहाँ पे होना है, तो जहाँ तक स्ट्रिंग चलेगी वो वहां तक चलेगा। अगर हम इसको कह देते हैं कि ना इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं ना एंडिंग पॉइंट देते हैं, देन ये हमारे पास क्या आंसर करेगा? देन भी ऑल वैल्यूज। कौन कौन कहता है एरर देगा? हैंड रेज करें। ये 1 2 3 4, तो इसको हम रन करते हैं तो इसको एरर ये बिल्कुल नहीं देगा, ये इसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, क्योंकि ना इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसके पास एंडिंग पॉइंट है। तो ये देखेगा कि मेरे पास स्टार्ट पॉइंट नहीं है, तो ये स्टार्टिंग से लेगा, एंड पॉइंट देखेगा इसके पास एंड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ तक शुरू से लेकर आखिर तक ये सारा कुछ प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली हमारे पास ये थी स्लाइसिंग। हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इसमें हम इसको नेगेटिव में भी देखते हैं, नेगेटिव में भी हम इसको पढ़ेंगे कि हम नेगेटिव से कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको स्लाइसिंग का? यस सर। स्लाइस बेसिकली क्या होता है? जैसे हम ब्रेड लेते हैं, ब्रेड के हम स्लाइस करते हैं, हम उसके टुकड़े करते हैं, तो बेसिकली हम ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है उसके हम टुकड़े करते हैं। सर वो जो आपने स्टेप एक तो हम ले रहे हैं ना स्लाइसिंग, मतलब एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट दे रहे हैं, और एक स्टेप भी दे रहे हैं, उसकी नहीं जी समझ जी, आई स्टेप क्या देते हैं हम। अब ये देखें ना, ये आपको नजर आ रहा हाँ है जी। यहाँ पे तो लिखा है ना,
हाँ ओके, जी जो हमारा 1 है, 1 हमारा बेसिकली है स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ कि जी हमारा 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो प्रिंट होना ओके और जाए 4 इंडेक्स तक। हाँ जी यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आपको? हाँ जी और जो स्टेप ले 2 के, मीन्स ऐसे देखो। आपने 6 सीढ़ियां चढ़नी है, दो दो एक एक छोड़ छोड़ के चढ़नी है आपने, 2 बिल्कुल स्टेप लेके चढ़नी। एग्जैक्टली। अब देखें, मैं इसको कहता हूँ कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो और मेरे पास 5 इंडेक्स तक जाए, स्टार्ट ठीक है 0 एंड 5। तो ये ए से स्टार्ट होगा और हमारे पास देखेगा कि 5 इंडेक्स कहाँ तक है, एफ तक है। एफ से पहले पहले 5 इंडेक्स से पहले पहले ये 4 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है ओके, अगर हम इसको ये कह देते हैं कि आप करो 2 के स्टेप से, मीन के पहले 0 इंडेक्स को प्रिंट करो, देन 2 का स्टेप लो, देन फिर 5 तक जाओ 2 का स्टेप लेते लेते, ओके देन ए को ठीक है प्रिंट करेगा। फिर मैं सी इसको रन को, करता हूँ। ए को प्रिंट करेगा, देन 2 का स्टेप फिर लेगा, सी सी पे को, जाएगा, फिर ई सी, को करेगा। देन जी बिल्कुल, एंड ओके ई इसका लास्ट इंडेक्स है 4, 4 इंडेक्स तक ये प्रिंट करेगा। ठीक है आई थिंक समझ लगी होगी सबको, स्टार्ट एंड एंड। यस सर। ओके, अगर हम इसको कहते हैं हमने इसके लास्ट तक जाना है, हमें नहीं पता इसका लास्ट का इंडेक्स क्या है, एच का हमें नहीं पता इंडेक्स क्या है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस हम -1 यहाँ पे कर देंगे, क्या करेंगे आप लोग बताएं? -1 एग्जैक्टली हम एम्प्टी यहाँ पे छोड़ कर देंगे। -1 के 0 से स्टार्ट हो, -1 एंड तक जाए और 2 का हमारे पास जो है स्टेप ले। तो एज यू कैन सी, ए, देन 2 स्टेप सी, देन 2 स्टेप ई, देन 2 स्टेप आई, और जब 2 स्टेप लेता है तो वो देखता है हमारे पास एच है, लेकिन एच तक तो हमारी वैल्यू जो है वो एच से पहले पहले जी तक कंप्लीट हो रही है। मतलब अगर हम -1 करते हैं तो -2 तक हमें ये प्रिंट कर देगा। जो इंडेक्स हम इसको देते हैं ये एग्जैक्ट उस तक नहीं जाता, ये बात आप लोग याद रखें। अगर हमने इसको लेके जाना जी तक तो हम इसको एच की वैल्यू तक देंगे। अगर हमने इसको -2 तक लेके जाना है, अगर कहते हैं कि हमने -2 भी इंक्लूड हो, -2, तो हम इसको वैल्यू देंगे -1 की, कि एच तक जाए, क्योंकि जिसकी हम वैल्यू देंगे वो तो स्किप हो जाएगा, उससे जो पहले पहले वैल्यूज होंगी वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। गॉट इट? यस सर। कल कौन कौन प्रेजेंट थे, काइंडली अपने नेम बता दें मुझे, हैंड रेज करते हैं जो जो कल प्रेजेंट। जी भाई, को जरा लेके जा रहा हूँ 10 लड़के के। हाँ किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लास No, ऑन एंड से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मेरी एक है। जी मैम। सर ये वीकेंड है तो मैं चाह रही थी अगर आप असाइनमेंट दे देते तो उससे पता चल जाता असाइनमेंट है आप कि लोगों हमें को कितना स्लैक पे शेयर हो जाएगी आपको, टेंशन ना ले। सर थोड़ा छोटा दिएगा मुझे। बेसिकली हमारे जो मॉडरेटर्स हैं वो बिजी हैं काफी ज्यादा, तो दैट्स व्हाई आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो स्लैक पे मिल जाएगी 3 PM वाले चैनल पे, जहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। उधर आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगी जैसे आप लोगों को पीछे मिली थी। गॉट इट? अगर यस सर, थैंक यू। ओके, अगर हम इस वीक का देखते हैं तो हमने लास्ट वीक पढ़ा था आई थिंक कंपैरिजन ऑपरेटर से हमने स्टार्ट किया था, ऑपरेटर्स से हमने स्टार्ट किया। अगर हम इस वीक तक देखें तो हमने स्लाइसिंग तक कवर कर लिया। सबसे स्क्रीन नहीं शेयर हो रही ना सर। हमने मेंबरशिप ऑपरेटर से पढ़ा था। मंडे को हमारी क्लास में वो पिछली असाइनमेंट्स डिस्कस हुई थी। सेकंड लेक्चर हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स का था। थर्ड डे सर उसामा ने वो डिस्कशन की थी जनरल। फोर्थ डे मैम ने ये स्ट्रिंग्स और एरेज पढ़ाया था, और सर आज जो आपने करवाया, तो बेसिकली हमने मेंबरशिप ऑपरेटर से स्टार्ट कराया था। ओके, ऑपरेटर्स जो हमारे पीछे उस असाइनमेंट थी, पीछे ऑपरेटर्स हमने नहीं दी थी ऑपरेटर्स, तो हम जो असाइनमेंट होगी ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर से लेके स्लाइसिंग तक। सो बी रेडी फॉर द असाइनमेंट।
आप अपना उस तरह गुड दीजिएगा जिस तरह आपने पिछले असाइनमेंट्स में दिया था सबने। जिसकी इंशाल्लाह। असाइनमेंट खुद से अच्छी होगी उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि टाइम से पहले असाइनमेंट सबमिट करवाएं आपके पास, क्योंकि 2 दिन होते हैं। सर तो असाइनमेंट तो बन जाती है, वो तो इशू नहीं है। जी, उसको डाउनलोड करने में पिछली दफा भी मुझे तकरीबन असाइनमेंट तो आधे घंटे में बन गई, डाउनलोड करने में मुझे टाइम लग रहा था। यूट्यूब पे मैम सब कुछ पड़ा है, यूट्यूब पे हर सवाल का जवाब है। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप यूट्यूब में सर्च करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके सर। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन आज जो No, पढ़ा sir. उसके हवाले से? सर नेगेटिव इंडेक्स नंबर कल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिएगा। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो मंडे मीन्स से नेक्स्ट क्लासेस क्लास में। स्टार्ट होंगी। यस सर, नेक्स्ट क्लास में। ओके, इंडेक्स तो आप लोगों को समझ आ गई है ना, इंडेक्स स्टार्ट होता और है इंडेक्स समझ में आ गया। ये जो आप कह रहे थे ना कि इसको इंडेक्स नंबर हम नेगेटिव देंगे तो ये इस तरह से लेगा। जी। तो वो आपको चीज। इंडेक्स जो आपने कल पढ़े थे उसको समझ आ गई आपकी उसको? यस सर। ओके, तो जैसे हम -1 लगाएंगे तो वो हमारा लास्ट से स्टार्ट होगा। अगर हम हेलो लिखते हैं, हेलो में इंडेक्स हम लिखते हैं 0, 0 इंडेक्स से हमारा स्टार्ट हो 1 2 3। तो अगर हम -1 इंडेक्स लिखते हैं, -1 इंडेक्स में हमारा क्या होगा, ओ से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, ओ से हमारा स्टार्ट अच्छा, हो जाएगा प्रिंटिंग। मीन्स कि उल्टा चलेगा वो फिर। उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा चलेगा। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, थैंक यू सो मच। क्लियर है सबके डाउट? यस सर। ओके, अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो स्लैक पे कर सकते हैं, चैनल पे आप लोगों को आंसर कर दिया जाएगा। ओके, टाइम ऊपर हो गया क्लास का। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़ सर।